साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आज का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक ऐसा है जो आप चाह रहे थे वर्षों से, वर्षों से जो आप देख रहे थे कि काश ऐसा हो जाए। उस काश का इलाज आज हम आपके पास लेकर आए हैं। कैसा हो कि आपको सूचना जो है, आरटीआई आवेदन जो है, आपको आरटीआई का आवेदन भी ना करना पड़े और आपको आरटीआई आवेदन की दी गई समय सीमा का इंतजार भी ना करना पड़े। आप सीधे सूचना प्राप्त कर पाएं, तुरंत प्राप्त कर पाएं, तत्काल प्राप्त कर पाएं। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो? जी हाँ, आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कानून जिसको आम भाषा में कहा जाता है आरटीआई का बाप। आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा और आप लोगों के सवाल छूट जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रोज हमारे लीगल अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक ज़रूरतमंद आदमी की मदद आपके जरिए हो सके, मेरे जरिए हो सके, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस आम आदमी तक पहुंचे, उसकी मदद हो सके। इस महत्वपूर्ण काम में आप एक चेन का सिस्टम निभा सकें, इसलिए शेयर करिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो लगातार मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर आरटीआई का आवेदन दिया है, 30 दिन हो गए, सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी। तो मैंने उनको बताया कि आप इसकी फर्स्ट अपील सेक्शन 19 में कर सकते हैं। तो उन्होंने अपील भी की। फिर कई लोगों के मुझे सवाल आए कि सर सेक्शन 19 में हमने अपील भी कर दी, जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा आपके पास आखिरी विकल्प सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो बचता है, लास्ट ऑप्शन जिसको कहते हैं, वो अंतिम अपील जो राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में होती है। आपके पास विकल्प बचता है राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में जाकर के अपील फाइल करने का। बहुत सारे लोगों ने अपील फाइल कर रखी है, लेकिन आयोगों में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, राज्य सूचना आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो, इतनी लंबी पेंडेंसी है कि साल 2 साल 2.5 साल 3 सालों में नंबर आ रहे हैं। तो इतने लंबे समय में सूचना मिलना जो है, सूचना अधिकार का कहीं ना कहीं दम घुट रहा है इन चीज़ों से। सूचना समय पर ना मिलना ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। और कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि न्याय में देरी होना अन्याय के समान है। इसलिए हम आज आपके पास लेकर के आए हैं एक ऐसा कानून जो आपके पास था, वर्षों से था, लेकिन आपको एहसास नहीं था, आपको पता नहीं था। हमने बहुत मेहनत करके बड़े प्रयासों से इसको खोजा है, आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो आपने सुना होगा इंडियन एविडेंस एक्ट इसको कहते हैं। लंबे समय से भारतीय न्याय प्रणाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। किसी भी केस का निस्तारण होने से पहले कोर्ट में जो गवाही होती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत होती है। कोई भी केस में गवाह बनता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बनता है। इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 74 ये कहता है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी कार्य को करने के दौरान जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करता है या जो डॉक्यूमेंट को बनाता है, वे डॉक्यूमेंट जनरल डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। सुन लीजिए फिर से, सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो भी कर्मचारी या अधिकारी कोई डॉक्यूमेंट किसी से कलेक्ट कर रहा है या बना रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जनरल डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। और जनरल डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके सूचना अधिकार के दायरे में भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं। तो जनरल डॉक्यूमेंट जो है, जो आपको विभाग से चाहिए, सूचना अधिकार में जाकर के आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 सेक्शन 76 में जाकर के आप संबंधित जो भी विभाग है आपका, उसमें एक आवेदन कर सकते हैं। आप सादा कागज पे फॉर्मेट पे सेवा में श्रीमान लिख करके उनसे कहिए कि मुझे ये सूचना चाहिए। धारा 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदन आपको लिखना होगा और आप अपनी जो सूचना आप चाहते हैं, जो कागज आप चाहते हैं, वो उनसे मांग लीजिए। संबंधित अथॉरिटी को वो सूचना आपको तत्काल रूप से, तुरंत, त्वरित, फास्ट रूप से आपको प्रदान करनी होगी, उसी वक्त आपको प्रदान करनी होगी।
इसके लिए जो संबंधित शुल्क जो जो बताया गया है वो 5 रुपये बताया गया है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, 5 रुपये जो शुल्क है वो साधारण शुल्क है। साधारण सूचनाएं मिलने में आपको 1 दिन 2 दिन का समय लग सकता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यवस्था की गई है कि कोई भी आपको प्रतिलिपि न्यायालय से या एविडेंस एक्ट के तहत चाहिए तो उसके लिए आपको अर्जेंट शुल्क चुकाना पड़ेगा। अगर आपको तुरंत चाहिए तो अर्जेंट, और अर्जेंट शुल्क इसका होता है जस्ट डबल, यानी कि 10 रुपये का शुल्क चुका करके आप अर्जेंट में सूचना तत्काल रूप से प्राप्त कर सकते हैं, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ। तो है ना कितना मजेदार, है ना आरटीआई का बाप। इसीलिए इस कानून को आरटीआई का बाप कहते हैं। नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटल्ड लॉ बनाया, साइटेशन जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के 76 सेक्शन को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें आरटीआई की झलक दिखाई देती है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नमित शर्मा वर्सेस भारत सरकार में, नमित शर्मा वर्सेस राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं इसमें आरटीआई की झलक आती है, क्योंकि ये कानून आपको सूचना लेने के लिए आपको मोटिवेट करता है और आपको तत्काल रूप से सूचना दिलाता है। और कहीं ना कहीं आरटीआई से बहुत बेहतर कानून है, आपको तत्काल रूप से सूचना दिलाता है। आपको 48 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपको 1 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपको कमीशन जाने की जरूरत नहीं। आप शुल्क दीजिए, अर्जेंट शुल्क दीजिए, डबल शुल्क होता है अर्जेंट, केवल 10 रुपये, और आप अर्जेंट शुल्क दे करके अपनी सूचना तत्काल रूप से इस अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम ग्राम पंचायतों से कभी कभी आरटीआई मांगते हैं, और ग्राम पंचायतों के जो सचिव होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो उनकी जो ब्लॉक्स होते हैं, वो कभी कभी हमें बड़े निराशापूर्ण हमें जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ग्राम पंचायतें आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि उनको कानून का ज्ञान नहीं है, और कानून का ज्ञान ना होने की वजह से वो आपके साथ छल कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। आप उन्हें बता दीजिए, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 ये प्रावधान करती है, ये बताती है कि कोई भी ग्राम पंचायत जो होगी भारत के अंदर, वो सब जनरल प्लेसेस में मानी जाएगी। वो एक ऐसा प्लेस माना जाएगा जो कानून के दायरे में आता है, जो आरटीआई के दायरे में भी आएगा। तो कोई भी अगर ये कहता है कि आप ग्राम पंचायतें जो हैं वो इसमें नहीं आती हैं आरटीआई के दायरे में, या सूचना नहीं दी जा सकती, या एविडेंस एक्ट के तहत सूचना नहीं दी जा सकती है, तो आप उनको आईपीसी सेक्शन 21 पढ़ने की नसीहत दे दीजिए। उनको पढ़ना तत्काल बहुत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बात तो बहुत कुछ हम कर सकते थे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों के कमेंट्स, सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं। आपको जो भी कमेंट हो, सुझाव हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैसेज बॉक्स में लिखिए। आप लोग सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। और आपको कहीं मुश्किल आएगी, आपको उसका हल भी हम निकाल के देंगे। बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा अधिनियम है। ध्यान रखिए, सूचना लेने का सबसे फास्ट तरीका भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 76। आज के वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।